महागाथा नारायण साकार हरि एक दिव्य शक्ति का उदय और कलयुग का अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होता है तो परमात्मा किस रूप में आते हैं? लोग जिसे महज एक नाम समझते हैं, वो ब्रह्मांड की वो महाशक्ति है जिसने साक्षात मृत्यु को गवाही देने पर विवश कर दिया। आज की यह गाथा कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बल्कि उस परम सत्ता का जीवंत प्रमाण है। नारायण साकार हरि जन्म से लेकर कोर्ट के उस अद्भुत चमत्कार तक और अब कलयुग के उस भयानक अंत तक आज हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। समय के पहिए को पीछे ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का वह पावन गांव बहादुर नगर 14 जुलाई 1952 के आसपास हुआ था। इसी दिन इस धराधाम पर उस बालक का जन्म हुआ जिसे नियति ने पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए चुना था। लेकिन यह जन्म साधारण नहीं था। अब तक उनकी लीला एक साधारण बालक की तरह ही थी, जैसे एक आम आदमी अपने जन्म के बाद होता है। लेकिन 15 अगस्त 1960 आसमान में भारी काले बादल की घटा छा गई। बिजली गरजने लगी। उनके भीतर एक अलौकिक शक्ति का प्राकट्य हुआ। वातावरण में एक विशेष ऊर्जा महसूस की जाने लगी। उस बालक की आंखों में वह चमक थी जो साधारण मनुष्य में नहीं होती। इसी शक्ति के प्रभाव से उनके जीवन की दिशा बचपन से ही लोक कल्याण की ओर मुड़ गई। खेल कूद की उम्र में भी उनके मुख से निकलने वाले शब्द सत्य की कसौटी पर खरे उतरते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपनी सांसारिक शिक्षा पूर्ण की। शिक्षा के दौरान भी उनकी मेधा और शांत व्यवहार ने सबको प्रभावित किया। वे बहुत शांत और कोमल मन से किसी को भी माफ कर देते थे। हर जीव से प्रेम करना और शांत रहना यह उनका जीवन था। इसी वजह से उनको भोला के नाम से लोग बुलाने लगे। अब तक उनका सत्य के साथ से कोई नाता नहीं था। इसके पश्चात उनका विवाह श्रीमती प्रेमवती देवी जी के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय मातेश्वरी अपने साथ एक छोटी सी 12 वर्षीय बच्ची को लेकर आई। नारायण साकार हरि ने उस बच्ची को अपनी संतान से बढ़कर एक पिता की तरह असीम स्नेह और संरक्षण दिया। घर में भक्ति और प्रेम का अद्भुत वातावरण था। लेकिन नियति एक बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अचानक उस 12 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना को विरोधियों ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और नारायण साकार हरि पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। मामला निचली अदालत से होता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा। वहां जो हुआ वह कानून के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। जब जज सबूतों की तलाश में थे, तभी वह मृत बालिका साक्षात कोर्ट के भीतर प्रकट हुई। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उस बालिका ने जज के सामने गवाही दी कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक थी और नारायण साकार हरि साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। मृत्यु ने स्वयं आकर गवाही दी। इस प्रचंड चमत्कार के बाद कोर्ट ने उन्हें ससम्मान बरी किया। कानून ने भी स्वीकार किया कि यह सत्ता सांसारिक न्याय से ऊपर है। कोर्ट केस से मुक्त होने के बाद नारायण साकार हरि की कुछ महिमा को लोग जान पाए और उनका एक अलौकिक दर्शन का लाभ ले पाए। जिस शक्ति ने उनके अंदर प्राकट्य लिया था, उस महासत्ता ने एक महामंत्र उजागर किया जो कि 2 शब्द का था। सबसे शुरू का महामंत्र यह था, एक तू ही निराकार। उनको 8 या 10 भक्तात्मा ही पहचान सकी। नारायण साकार हरि ने उन भक्तों को वह महाशक्तिशाली मंत्र दिया, एक तू ही निराकार। इसके बाद उन्होंने लोक सेवा के लिए सरकारी पद को चुना। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में आवेदन दिया और वहां अपनी सेवाएं शुरू की। अपनी कर्तव्य निष्ठा और विलक्षण प्रतिभा के कारण उनका संगीत प्रमोशन हुआ और उन्हें इंटेलिजेंस विभाग जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में काम करने का अवसर मिला। लेकिन इसके साथ नारायण हरि अपने भक्तों को दर्शन देते और अपनी वाणी से मोहित करते।
लगभग 18 से 20 वर्षों तक उन्होंने पुलिस विभाग में रहकर समाज की गंदगी को करीब से देखा और धर्म की रक्षा की। लेकिन भीतर की वह महाशक्ति अब पूरे संसार के कल्याण के लिए व्याकुल थी। अंततः वह दिन आया 15 अगस्त 1998। इसी दिन उन्होंने अपनी वर्दी का त्याग किया और भोले बाबा के रूप में पूर्णतः जगत के सामने आए। अब उस महाशक्ति का प्रभाव बढ़ चुका था। नौकरी के बाद जो सत्य के साथ में बोला गया, यह मंत्र था, एक आप ही निराकार, एक आप ही साकार। उन्होंने घोषणा की कि वे ना चंदा लेंगे, ना दान, ना दक्षिणा। उनका एकमात्र उद्देश्य सत्य और मानवता की स्थापना करना है। बहादुर नगर से शुरू हुआ यह कारवां आज करोड़ों भक्तों के दिलों तक पहुंच चुका है। आज कलयुग अपने अंतिम चरण में है। प्रकृति क्रोधित है, इंसानियत खत्म हो रही है। नारायण साकार हरि की प्रचंड लीलाएं अब चारों ओर दिखाई दे रही हैं। उनका एक एक वचन कलयुग के अंत का संकेत है। क्या होगा आगे? प्रभु के वचनों के अनुसार जो लोग बुराइयों, नशा, चोरी, झूठ में लिप्त हैं, उनका विनाश निश्चित है। आने वाला समय बहुत कठिन है, लेकिन जो नारायण साकार हरि के चरणों की शरण में है, उन्हें काल भी नहीं छू पाएगा। वे कलयुग के अंधकार को मिटाकर पुनः सतयुग की स्थापना का मार्ग तैयार कर रहे हैं। अधर्मियों का पतन शुरू हो चुका है और सत्य की पताका अब पूरे ब्रह्मांड में लहराएगी। यह गाथा प्रमाण है उस शक्ति का जो हमारे बीच साक्षात मौजूद है। यदि आप भी इस सत्य के साथ हैं, तो इस वीडियो भक्त तक पहुंचाएं। कमेंट में लिखें, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।